क्या ये है स्कोडा स्लाविया का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट टू बाय, क्योंकि आज हमारे पास है इसका स्पोर्ट लाइन मॉडल। स्पोर्ट लाइन स्लाविया लाइनअप का एग्जैक्ट मिड वेरिएंट है, इसमें आपको काफी सारे अच्छे फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, प्लस एक काफी स्पोर्टी लुकिंग एक्सटीरियर भी आपको देखने को मिल जाता है। इंजन की बात करें तो आपको यहाँ पे मिलता है सेम 1 लीटर का टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जिसके साथ आपको 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलते हैं, 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक, जिसमें से आज हम स्पेसिफिकली ऑटोमेटिक वेरिएंट कवर करने वाले हैं। जो दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शंस की क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कलर ऑप्शंस की बात करें तो स्पोर्ट लाइन वेरिएंट में आपको टोटल 6 कलर्स ऑफर किए जाते हैं। जो ओवरऑल लिस्ट है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें से आज हम इसका चेरी रेड कलर देखने वाले हैं, जो कि आपको ऑल ओवर सिंगल टोन फिनिश में दिया गया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जी ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं स्कोडा स्लाविया के स्पोर्ट लाइन वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर बेस्ड एलईडी हेडलैम्प्स। इतने कुछ पोर्शन में आपको यहाँ पे डीआरएल प्लेस की गई है एंड जो टर्न इंडिकेटर्स है वो आपको हेलोजन बेस्ड मिलते हैं। जो फ्रंट फॉग लैम्प्स है वो भी आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड ही ऑफर किए गए हैं। फ्रंट के ग्रिल पे आपको यहाँ पे ऑल ओवर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल जाती है। स्कोडा का लोगो है इन द सेंटर एंड पर्टिकुलरली स्पोर्ट लाइन वेरिएंट में जो फॉग लैम्प गार्निश है वहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल जाती है। फ्रंट स्पॉइलर प्लेस किया गया है, इतने कुछ पोर्शन है वो भी आपको यहाँ पे ऑल ओवर ब्लैक फिनिश में ही दिया जाता है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। स्पोर्ट लाइन वेरिएंट में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स का फीचर भी ऑफर किया जाएगा। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो साइड में इसको मिलते हैं 16 इंच के ऑल ब्लैक फिनिश्ड एलॉय व्हील्स। जो टायर प्रोफाइल है दैट इज 205/55 R16। फ्रंट पर डिस्क ब्रेक्स है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाती है एंड ऐसा कुछ डिजाइन आपको दिया गया है एलॉय व्हील्स के ऊपर विद ऑल ब्लैक फिनिश। जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है आपको मिलती है 179 मिलीमीटर्स की, विच यू कैन सी आपको इतनी कुछ ऑफर की जाती है। ऑल्सो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको यहाँ पे साइड स्पॉइलर भी ऑफर किया गया है अलॉन्ग विद डोर गार्निश। ये दोनों चीजें अगेन आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में ही दी जाती है। स्कोडा की बैजिंग की गई है यहाँ पे। जो ORVMs है वो आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं अलॉन्ग विद टर्न इंडिकेटर्स। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल है, प्लस आपको ऑटो फोल्डिंग फीचर भी मिलता है। जैसे आप कार को लॉक प्लस अनलॉक करेंगे तो ऑटो फोल्ड प्लस अनफोल्ड भी हो जाएंगे ORVMs। जो A पिलर है आपको यहाँ पे बॉडी कलर्ड ऑफर किया गया है। B पिलर पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाती है, लेकिन ये करंटली अभी कवर्ड है। डोर हैंडल्स भी आपको यहाँ पे बॉडी कलर्ड मिलते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपको डार्क क्रोम की स्ट्रिप भी देखने को मिल जाएगी। प्लस आपको रिक्वेस्ट सेंसर दोनों ड्राइवर प्लस को ड्राइवर साइड पे ऑफर किया जाता है। बेसिकली आपको कीलेस एंट्री का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है, जिसकी साइज आपको इतनी कुछ ऑफर की गई है। पीछे की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना ऑफर किया जाता है, जो कि आपको ऑल ओवर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिया गया है। फ्यूल फिलिंग कैप आपको यहाँ पे प्लेस की जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है 45 लीटर्स की एंड रियर में एज आई मेंशन्ड आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाएगी। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि मिलते हैं स्कोडा स्लाविया में। अब हम बात करते हैं कार के ओवरऑल रियर के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पे एलईडी बेस्ड टेल लैंप्स ऑफर किए जाते हैं अलॉन्ग विद डार्कन्ड फिनिश, जो कि एक ज़्यादा स्पोर्टियर फिनिश देते हैं टू द कार। टर्न इंडिकेटर्स एंड रिवर्स लाइट दोनों आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड ही ऑफर किए गए हैं। 3 बैजिंग्स आपको मिलती है, TSI, स्कोडा एंड स्लाविया की, एंड तीनों आपको यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ ही दी गई है। टेलगेट गार्निश भी है जो कि दोनों टेल लैंप्स को कनेक्ट करती है, ये भी अगेन आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दी गई है। रियर में आपको स्पॉइलर भी ऑफर किया जाएगा ऐसी कुछ डिजाइन के साथ, ये अगेन आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ ही मिलता है। पीछे की तरफ ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे डिफॉगर मिलता है अलॉन्ग विद हाई माउंट स्टॉप लैंप एंड शार्क फिन एंटीना यहाँ पे प्लेस किया जाता है। सेफ्टी की बात करें तो आपको यहाँ पे 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे प्लेस किया गया है। एलईडी बेस्ड लाइट्स मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए एंड जो रियर डिफ्यूजर है वहाँ पे भी आपको ऑल ओवर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल जाती है अलॉन्ग विद रिफ्लेक्टर्स जो कि दोनों साइड के ऊपर प्लेस किए गए हैं। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। बूट स्पेस की बात करें तो टेलगेट को अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे जस्ट प्रेस करना है, देन आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। जो ओवरऑल बूट स्पेस है वो आपको मिलती है 521 लीटर्स की, जो कि आपको इतनी कुछ डीप इनफ ऑफर की जाती है। पीछे की सीट्स में आपको यहाँ पे 60-40 स्प्लिट भी ऑफर किया जाएगा, तो अगर आपको बूट स्पेस इंक्रीज करनी है तो आप सीट्स को फोल्ड करके कर सकते हैं। हेलोजन बेस्ड बूट लैंप आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। इतनी कुछ आपको ओवरऑल बूट स्पेस मिल जाती है। स्पेयर व्हील भी ऑफ कोर्स आपको ऑफर किया गया है, जो कि यहाँ पे मिलता है। इसकी टायर प्रोफाइल इज 195/65 R15, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली आपको 1 इंच छोटा मिलता है। 15 इंच का स्टील व्हील है एज अ स्पेयर व्हील। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि आपको मिलते हैं एक्सटीरियर से। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो सबसे पहले डोर पे आपको ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है ब्लैक प्लस बेज कलर में। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टिव टेप भी प्लेस किया गया है। कंट्रोल्स की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं चारों पावर विंडोज के लिए। जो ड्राइवर साइड की पावर विंडो है वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली 1 टच डाउन एंड 1 टच अप का फीचर भी ऑफर किया जाता है। लेट मी शो यू। दिस इज 1 टच डाउन एंड दिस इज 1 टच अप।
एज यू कैन सी ये दोनों फीचर्स आपको स्पेसिफिकली सिर्फ ड्राइवर साइड पे ही ऑफर किए जाएंगे। जो ओआरवीएम्स है उनके कंट्रोल आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। क्रोम फिनिश में आपको इंटीरियर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी गई है इतने कुछ एरिया में। एंड जो आर्मरेस्ट का पोर्शन है वहाँ पे आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको स्पेस दी गई है बॉटल रखने के लिए इतने कुछ पोर्शन में। एंड जो फ्रंट के स्पीकर्स है आपको यहाँ पे मिलते हैं। इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं 4 ट्वीटर्स के साथ। फ्रंट स्कफ प्लेट्स है जो कि आपको इतने कुछ पोर्शन में प्लेस की गई है, इसके ऊपर आपको बैजिंग मिल जाती है स्लाविया की, लेकिन ये करंटली कवर्ड है। दिस इज द स्पोर्टलाइन वेरिएंट। तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम पेडल्स ऑफर किए जाते हैं एज यू कैन सी अलॉन्ग विद द प्रॉपर डेड पेडल। यहाँ पे आपको ड्राइवर के लिए सेपरेट कंपार्टमेंट भी ऑफर किया जाता है इतने कुछ पोर्शन में। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं हेडलाइट्स के लिए, हेडलाइट लेवलर का स्विच है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको इस वेरिएंट में ऑफर किया जाएगा। एसी वेंट के सराउंड में भी आपको क्रोम गार्निश मिल जाती है। यहाँ पे स्कोडा की बैजिंग की गई है। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे ऑल ओवर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी गई है। एज यू कैन सी आपको फैब्रिक फिनिश मिलती है। ऐसा कुछ आपको ओवरऑल डिजाइन दिया गया है सीट्स के ऊपर। जो ड्राइवर सीट है ऑफकोर्स आपको हाइट एडजस्टेबल भी ऑफर की जाती है इस वेरिएंट में। हाइट, रिक्लाइन, रीच तीनों वे कंप्लीटली मैनुअली एडजस्टेबल हैं। जो फ्रंट के हेडरेस्ट है वो भी आपको हाइट एडजस्टेबल ऑफर किए जाते हैं, लेकिन जो फ्रंट के सीट बेल्ट से आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। कार में आपको 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाएंगे। उसकी बैजिंग आपको पिलर प्लस सीट दोनों पे देखने को मिल जाती है। कार के बोनट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर प्लेस किया जाता है। अब हम बात करते हैं कार के की फॉब के बारे में। तो आपको यहाँ पे सिमिलर फ्लिप की ऑफर की जाती है। एज यू कैन सी 3 बटन्स मिलते हैं कार को लॉक प्लस अनलॉक करने के लिए। यहाँ से आप टेलगेट को भी ओपन कर सकते हैं। स्कोडा का लोगो है दूसरी तरफ पे, सेम आपको स्मार्ट कीज ऑफर की जाती है। बेसिकली फ्लिप की है 3 बटन्स के साथ। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कार के स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 स्पोक का मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है। प्लस इस वेरिएंट में आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील भी ऑफर किया जाएगा। जो ओवरऑल कंफर्ट एंड ग्रिप है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। स्कोडा का लोगो है इन द सेंटर। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। एंड राइट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। दोनों तरफ आपको यहाँ पे क्रोम स्क्रॉलर्स भी प्लेस किए गए हैं, प्लस क्रोम गार्निश मिल जाती है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, जो कि एक प्रीमियम टच ऐड करती है। दिस इज द ऑटोमेटिक वेरिएंट जिसमें आज हम बैठे हैं। तो आपको यहाँ पे दोनों तरफ पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर किए जाते हैं। लेफ्ट साइड पे पीछे की तरफ आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल प्लस टर्न इंडिकेटर्स दोनों के लिए। एंड राइट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं वाइपर के लिए, जहाँ पे एज आई मेंशन्ड आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स का फीचर भी ऑफर किया जाएगा। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील है आपको यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे एडजस्टेबल ऑफर किया जाता है, विच इज़ गुड टू हैव। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 डायल्स मिलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर टैकोमीटर है, राइट हैंड साइड के ऊपर आपको स्पीडोमीटर मिलता है, जिसके नीचे आपको शोकेस करता है कार में कितना पेट्रोल रिमेनिंग है। एंड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर भी देखने को मिल जाएगा। सेंटर में आपको 3.5 इंच की स्क्रीन ऑफर की जाती है, जो कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस करती है। फॉर एग्जाम्पल टाइम, टेम्परेचर, TRA परसेंटेज एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन। जो इसके कंट्रोल्स एज आई मेंशन्ड आपको यहाँ पे मिलते हैं। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल रेंज, ट्रैवल टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एंड डिजिटल स्पीड, ये सब कुछ आपको ओवरऑल शोकेस हो जाता है। ऑडियो, टेलीफोन, व्हीकल स्टेटस, ड्राइविंग डेटा, ये सब कुछ आपको ओवरऑल ऑफर किया जाएगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे मिलता है 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको दोनों ऑफर किए जाते हैं। 4 स्पीकर्स है 4 ट्वीटर्स के साथ। प्लस इस वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया जाएगा। लेट मी शो यू कि आपको कैसी कैमरा क्वालिटी मिलती है। जैसे आप रिवर्स में शिफ्ट करेंगे इसे, तो यहाँ से रिवर्स पार्किंग कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। इतने कुछ एरिया में आपको पार्किंग कैमरा का डिस्प्ले देखने को मिलता है अलॉन्ग विद गाइडलाइंस। लेकिन जो गाइडलाइंस है वो आपको स्टैटिक मिलती है। जैसे आप स्टीयरिंग व्हील को टर्न करेंगे तो गाइडलाइंस टर्न नहीं होगी, क्योंकि आपको फिक्स्ड पोजीशन देखने को मिलती है। एंड ऐसी कुछ आपको कैमरा क्वालिटी ऑफर की जाएगी। जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है आपको ऐसी कुछ UI के साथ आता है। स्कोडा प्ले ऐप्स भी ऑफर किए जाएंगे। एंड ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन या ऑफ करने के लिए आपको इसी के अंदर टच बेस बटन देखने को मिल जाता है। उसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे 2 AC वेंट्स प्लेस किए गए हैं, जिसके ऊपर आपको क्रोम गार्निश मिल जाती है। हैजार्ड लाइट का बटन है इन द सेंटर। एंड AC में आपको यहाँ पे मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, जिसके लिए आपको ऑल ओवर टच बेस बटन्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। डिजिटल डिस्प्ले है इन द सेंटर, यहाँ से आप ऑटो पे सेट कर सकते हैं। डिफॉगर के कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। यहाँ से आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ से फैन स्पीड। चार्जिंग ऑप्शंस में आपको यहाँ पे नीचे की तरफ 2 Type-C पोर्ट्स प्लेस किए गए हैं। यहाँ पे आपको एडिशनल स्पेस मिल जाती है। एंड इतना कुछ पोर्शन जो देख रहे हैं दैट इज पार्ट ऑफ वायरलेस चार्जर, जहाँ पे आप फोन
को रख के वायरलेसली चार्ज भी कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर टू हैव इन योर कार। दिस इज़ द ऑटोमेटिक वेरिएंट, तो आपको ऐसा कुछ गियर लीवर ऑफर किया जाएगा। डोर्स को लॉक प्लस अनलॉक करने के लिए यहाँ पे आपको बटन मिलता है। आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी के लिए बटन यहाँ पे प्लेस किया गया है। 12 वोल्ट का सॉकेट है, एडिशनल स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स प्लेस किए गए हैं जिसके ऊपर आपको रबराइज फिनिश मिलती है, जिसकी वजह से आप वन हैंड से बॉटल को ओपन कर सकते हैं। मैनुअल हैंड ब्रेक है ब्लैक टिप के साथ। आपको यहाँ पे सेंटर में आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाएगा जहाँ पे आपको स्लाइडेबल फंक्शनलिटी मिलती है। इसके अंडरनीथ आपको स्टोरेज भी मिल जाती है जो कि आपको इतनी कुछ ऑफर की जाती है। टिकट होल्डर भी प्लेस किया गया है यहाँ पे आपको ए पिलर के ऊपर, एंड यहाँ पे आप फ्रंट ट्वीटर्स भी देख सकते हैं। जो ओवरऑल डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको सॉर्ट ऑफ ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है ब्लैक प्लस बेज कलर में। जो ग्लव बॉक्स है उसके अंदर आपको इतनी कुछ स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी। एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे कूल्ड ग्लव बॉक्स भी ऑफर किया जाता है। इतने कुछ पोर्शन में आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइट भी ऑफर की जाती है डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश का यूज़ देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको एसी वेंट प्लेस किया गया है। अदर फीचर्स में आपको यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM ऑफर किया जाता है ऐसी कुछ डिज़ाइन के साथ। फ्रंट में आपको यहाँ पे LED बेस्ड लाइट्स मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर को ड्राइवर साइड के बेसिकली आपको वैनिटी मिरर भी प्लेस किया गया है अलॉन्ग विद द ग्रैब हैंडल। ड्राइवर साइड पे आपको ऐसा कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, सिर्फ टिकट होल्डर प्लेस किया गया है, लेकिन ड्राइवर साइड के लिए आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल ज़रूर ऑफर किया जाएगा। इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी ऑफर किया जाता है, जैसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक सनरूफ है अलॉन्ग विद एंटी पिंच टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज़ द मैक्सिमम पोजीशन जो कि ओपन होती है सनरूफ के अंदर, एंड यहाँ से आप इसे क्लोज डाउन भी कर सकते हैं। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि आपको मिलते हैं इंटीरियर से। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड रो डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर विंडो के लिए कंट्रोल प्लेस किया गया है। जो आर्मरेस्ट का पोर्शन है वहाँ पे आपको फैब्रिक फिनिश मिल जाती है। क्रोम फिनिश में आपको इंटीरियर डोर हैंडल्स दिए गए हैं सेकेंड रो के अंदर। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको स्पेस दी जाती है बॉटल रखने के लिए, एंड जो रियर के स्पीकर्स है यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, प्लस जो रिफ्लेक्टिव टेप है आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑन द डोर। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक सेकेंड रो सीट्स के बारे में। तो सीट्स आपको यहाँ पे सेम फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी गई है, ऐसी कुछ आपको डिजाइन मिल जाती है सेकेंड रो के ऊपर। सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है 2 कप होल्डर्स के साथ। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे आइसोफिक्स साइड माउंट्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद 3-point सीट बेल्ट्स। सेकेंड रो के अंदर आपको यहाँ पे तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड टू हैव, एंड सीट्स के अंदर आपको 60-40 स्प्लिट भी ऑफर किया जाएगा। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज बात करें तो माई हाइट इज 6 फीट 2। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको काफ़ी अच्छा नी रूम ऑफर किया जाता है। जो लेग रूम है वो भी आपको काफ़ी अच्छा दिया गया है। थाई सपोर्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आपको इतना कुछ मिलता है। एंड जो हेडरूम है टॉल हाइटेड पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना कुछ मिल जाता है। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। सबसे पहले आपको यहाँ पे रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको 2 टाइप सी पोर्ट्स प्लेस किए गए हैं चार्जिंग के लिए। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। जो कार की सनरूफ है आपको यहाँ तक देखने को मिलती है। सेकेंड रो के लिए आपको सेपरेट LED बेस्ड लाइट्स यहाँ पे प्लेस की गई है। एज यू कैन सी आपको LED बेस्ड लाइट्स मिलती है सेकेंड रो के लिए। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ग्रैब हैंडल है अलॉन्ग विद द कोट हुक। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी आपको ग्रैब हैंडल मिलता है अलॉन्ग विद द कोट हुक। फ्रंट के सीट बेल्ट्स एज आई मेंशन्ड आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको वेरिएंट में 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाएंगे। ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट दोनों के पीछे आपको यहाँ पे सीट बैक पॉकेट्स भी दिए गए हैं, प्लस आपको स्मार्टफोन पॉकेट भी मिलता है। यही सेम चीज़ यहाँ पे है, सीट बैक पॉकेट अलॉन्ग विद द स्मार्टफोन पॉकेट। सो ये थे सारे फीचर्स ऑफ द सेकेंड रो। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था स्कोडा स्लाविया के स्पोर्टलाइन वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। मैनुअल वेरिएंट की करंट प्राइस है एट ₹13,55,000 एक्स-शोरूम इंडिया। अगर आप ऑटोमेटिक में अपग्रेड करेंगे दैट वुड कॉस्ट यू ₹14,55,000 एक्स-शोरूम इंडिया। बेसिकली दोनों वेरिएंट्स में आपको ₹1,00,000 का प्राइस डिफरेंस मिलता है एक्स-शोरूम प्राइस में। कमेंट से बताइए आपको इसके ओवरऑल फीचर्स कैसे लगे, चेरी रेड कलर आपको स्पेसिफिकली कैसा लगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।